क्या आपने कभी सोचा है कि शांति में इतनी ताकत क्यों होती है? क्यों महान संत और विद्वान मौन को ईश्वर का सबसे गहरा संदेश मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज विद विंग्स पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक पुस्तकों से वह ज्ञान देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर तरफ शोर ही शोर है, हम खुद की आवाज को ही भूल चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस शोर से बाहर निकलने का एक रहस्य है, मौन की शक्ति। आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह है द पावर ऑफ साइलेंस, जिसे लिखा है कार्डिनल रॉबर्ट सारा और निकोलस डियार्ट ने। हम जानेंगे कि मौन क्यों जरूरी है, कैसे यह हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा को प्रभावित करता है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। यह किताब मौन की शक्ति को उजागर करती है और बताती है कि शांति और मौन के बिना जीवन में आध्यात्मिक गहराई पाना संभव नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम ऐसे रहस्य उजागर करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए इस किताब के रहस्यों को समझते हैं, अध्याय दर अध्याय। अध्याय 1, शोर की दुनिया में मौन का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे गहरी और सच्ची बातें शब्दों से नहीं बल्कि मौन में कही जाती हैं? आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। चारों तरफ बस भाग-दौड़, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बिना रुके बोलते लोग। लेकिन क्या आपने कभी गहरे मौन को महसूस किया है? क्या होगा अगर मौन में ही जीवन के सबसे बड़े रहस्य छिपे हों? कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में बताते हैं कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुद से और ईश्वर से जोड़ती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां चारों तरफ शोर है। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फोन, हर तरफ से दिमाग पर भारी दबाव डाला जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शोर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर भी गूंजता रहता है। इस शोर में इंसान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह खुद की ही आवाज सुनना भूल जाता है। कार्डिनल सारा बताते हैं कि मौन का अभाव हमें सतही बना देता है और हमारी आत्मा की गहराइयों को महसूस करने से रोकता है। कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई बताते हैं कि हमारी आत्मा शोर से घिर चुकी है और हमें इसका एहसास भी नहीं है। शोर केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि शोर केवल बाहर की दुनिया में है, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की बातें, तेज म्यूजिक या न्यूज चैनलों की चिल्लाहट। लेकिन असली शोर हमारे अंदर है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं क्या आपका मन शांत रहता है? नहीं, हमारे विचार लगातार भागते रहते हैं। भविष्य की चिंताएं, बीते हुए कल की बातें, असुरक्षा और अनगिनत डर। यह एक मानसिक शोर है जो हमें कभी भी सुकून नहीं लेने देता। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि अगर हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें मौन को अपनाना सीखना होगा। शोर हमें सतही और कमजोर बना देता है। कार्डिनल सारा कहते हैं कि जो व्यक्ति मौन से दूर रहता है वह खुद को कभी गहराई से नहीं समझ सकता। हम विचारों को गहराई से समझने से पहले ही अगले अपडेट की ओर भागने लगते हैं। जिस तरह किसी शांत झील में नीचे की गहराई साफ दिखाई देती है, लेकिन जब पानी उथल-पुथल से भरा होता है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। अगर हम लगातार शोर में रहेंगे तो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी आध्यात्मिकता भी उथली हो जाएगी। मौन का महत्व क्या कहती हैं आध्यात्मिक परंपराएं? सभी महान धर्मों और परंपराओं में मौन को एक शक्ति माना गया है। हिंदू धर्म में ध्यान और मौन को आत्मा से जुड़ने का मार्ग माना जाता है। बौद्ध धर्म में मौन ध्यान को आत्मिक शांति का सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है। ईसाई संतों का मानना है कि भगवान की आवाज केवल गहरे मौन में ही सुनी जा सकती है। भगवान चीख कर नहीं बोलते, वे फुसफुसाते हैं। हमें उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए मौन में जाना होगा। आइए इसे एक रोचक कहानी के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। एक रोचक कहानी, महान योद्धा और ऋषि। प्राचीन समय की बात है। एक प्रसिद्ध योद्धा था जिसे युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, उसे एक बेचैनी महसूस होने लगी। उसे रातों को नींद नहीं आती,
दिमाग में हमेशा उथल पुथल बनी रहती। उसने हर चीज हासिल की थी, शक्ति, सम्मान, दौलत, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसने सुना कि एक महान ऋषि पर्वतों के बीच एक गुफा में रहते हैं, जहां शांति और मौन की गहरी अनुभूति होती है। वह तुरंत वहां पहुंचा और ऋषि से बोला, हे महात्मा, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन फिर भी बेचैन हूं। कृपया मुझे शांति का रहस्य बताइए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह रहस्य तुम खुद ही खोज सकते हो। ऋषि ने उसे एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पहाड़ों की यात्रा करो, लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। योद्धा बड़ी सावधानी से चलने लगा। रास्ते में तेज हवा चली, पक्षी चहचहाने लगे, लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने कटोरे को देखता रहा और सावधानी से चलता रहा। जब वह वापस लौटा तो ऋषि ने पूछा, बताओ, रास्ते में क्या देखा? योद्धा बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, बस अपने कटोरे को देखता रहा ताकि पानी ना छलके। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही रहस्य है। जब तुम बाहरी शोर से ध्यान हटाकर अपने भीतर ध्यान लगाते हो, तभी सच्ची शांति मिलती है। मौन वही कटोरा है जो हमें बाहरी दुनिया की हलचल से दूर हमारी आत्मा के गहरे सच से जोड़ता है। उस दिन योद्धा ने समझ लिया कि असली ताकत और शांति हथियारों में नहीं, बल्कि मौन के भीतर छिपी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की शांति को महसूस करना है। बाहर की दुनिया में कितना भी शोर क्यों ना हो, अगर आपका मन शांत है तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। आज हम हर चीज को बाहरी हलचल से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौन हमें अंदर की सच्चाई से जोड़ता है। शोर से बाहर निकलने का पहला कदम तो सवाल उठता है, अगर शोर इतना नुकसानदायक है तो हम इससे कैसे बाहर निकलें? कार्डिनल सारा कुछ सरल उपाय बताते हैं। हर दिन कम से कम 15 मिनट बिना किसी तकनीक के मौन में बैठें। अपने विचारों का अवलोकन करें, लेकिन उन्हें खुद पर हावी न होने दें। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत और अंत शांति के साथ हो, बिना किसी स्क्रीन के। अध्याय का सारांश यह है कि शोर केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। लगातार शोर में रहने से हम खुद को भूल जाते हैं। मौन से ही हमें वास्तविक शांति और आध्यात्मिकता मिलती है। हमें अपनी दिनचर्या में मौन को जगह देनी चाहिए। अगर मौन इतना शक्तिशाली है, तो फिर यह इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, अध्याय 2, ईश्वर की आवाज सुनने के लिए मौन क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमसे बात करते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज क्यों नहीं सुन पाते? हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। जब कठिन समय आता है तो हम प्रार्थना करते हैं, मन ही मन भगवान से जवाब चाहते हैं, लेकिन कितनी बार हमें सच में उनकी आवाज सुनाई देती है? कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में बताते हैं कि ईश्वर तेज आवाज में नहीं बोलते, बल्कि उनकी आवाज केवल गहरे मौन में ही सुनी जा सकती है। ईश्वर की आवाज इतनी धीमी क्यों होती है? आज की दुनिया तेज है, लोग जल्दी में हैं, सूचनाएं लगातार हमारे ऊपर बरसती रहती हैं। हमें तत्काल उत्तर चाहिए, त्वरित समाधान चाहिए, लेकिन ईश्वर की शैली अलग है। वे तुरंत नहीं बोलते, वे गहरे मौन में बोलते हैं। बाइबल में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहो और जानो कि मैं ही भगवान हूं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में भी कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रकट होता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर भगवान मौन में बोलते हैं तो हम उनकी आवाज सुन क्यों नहीं पाते? शोर हमें ईश्वर से दूर करता है। यह अध्याय बताता है कि शोर और अशांति केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है। जब हम व्यस्त रहते हैं, लगातार अपने विचारों में उलझे रहते हैं, तो हम खुद को और ईश्वर को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। जब हम चिंता में डूबे रहते हैं, तो क्या हम भीतर से शांत होते हैं? जब हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा होता है, तो क्या हम ईश्वर की कोमल फुसफुसाहट सुन सकते हैं?
जब हम लगातार मनोरंजन और व्यस्तता में लगे रहते हैं, तो क्या हमारे पास ध्यान देने का समय बचता है? ईश्वर की आवाज बहुत हल्की होती है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं सुन सकते जब तक हमारा मन शांत नहीं होता। मौन ही ध्यान का पहला कदम है। बाइबल, भगवद गीता और बौद्ध ग्रंथ सभी हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर से संपर्क करने का सबसे प्रभावी तरीका मौन और ध्यान है। प्रार्थना का अर्थ केवल बोलना नहीं, सुनना भी होता है। लेकिन हम अक्सर प्रार्थना में केवल अपनी इच्छाएं, परेशानियां और अपेक्षाएं रखते हैं। हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन क्या कभी उनकी बात सुनने के लिए रुके हैं? यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हमें ईश्वर की आवाज सुननी है तो हमें मौन साधना करनी होगी। मौन में ईश्वर से जुड़ने के 3 तरीके। एक प्राकृतिक मौन को अपनाएं। सुबह की ताजगी, पंछियों की चहचहाहट, नदी की धारा, ये सभी प्राकृतिक मौन के रूप हैं जहां ईश्वर की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। 2, सोशल मीडिया और शोर से दूरी बनाएं। हर दिन कुछ समय बिना किसी सूचना, मोबाइल या टीवी के बिताएं। 3, ध्यान और प्रार्थना करें। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए भी प्रार्थना करें। जिस तरह एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही हमारे मन को मौन की फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है। तभी हमें ईश्वर का संदेश मिलेगा। अगर मौन हमें ईश्वर से जोड़ सकता है, तो फिर आज की दुनिया इसे अपनाने से इतनी डरती क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय। अध्याय 3, आधुनिक दुनिया में मौन को अपनाना क्यों कठिन है? क्या आपने कभी कोशिश की है कि कुछ देर के लिए मौन में बैठें, लेकिन कुछ ही पलों में बेचैनी महसूस होने लगी? आज की दुनिया में मौन को अपनाना आसान नहीं है। हर तरफ शोर, भाग-दौड़ और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमें एक पल के लिए भी चुप नहीं रहने देते। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह शोर हमारी जरूरत है या हमने इसे अपनी आदत बना लिया है? कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में बताते हैं कि आधुनिक समाज मौन से डरता क्यों है और हम इसे दोबारा कैसे अपना सकते हैं। हम मौन से क्यों भागते हैं? अगर शांति और मौन आत्मा के लिए इतने जरूरी हैं, तो फिर हम इससे बचने की कोशिश क्यों करते हैं? हम व्यस्तता को सफलता समझने लगे हैं। आज के समय में अगर कोई कहे कि वह बहुत बिजी है, तो उसे एक मेहनती और सफल इंसान समझा जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शांति में समय बिताने वालों को अक्सर आलसी या असामाजिक क्यों कहा जाता है? हमें अपने विचारों से डर लगता है। जब हम मौन में होते हैं, तो हमारे अंदर दबे हुए डर, पछतावे और अनसुलझे सवाल उभरने लगते हैं। डिजिटल दुनिया हमें बिना रुके व्यस्त रखती है। सोशल मीडिया, न्यूज, मैसेजिंग एप्स, ये सब हमें मौन से दूर रखने के सबसे बड़े कारण हैं। हमारी आदतें इस तरह बन गई हैं कि हम शोर में ही सहज महसूस करते हैं। क्या हमने अपने लिए एक कृत्रिम दुनिया बना ली है? यह अध्याय बताता है कि इंसान ने अपने चारों ओर शोर का एक कृत्रिम संसार बना लिया है। हम जागते ही फोन चेक करते हैं, हर खाली समय में वीडियो या सोशल मीडिया खोल लेते हैं। अगर कोई 5 मिनट के लिए अकेला रह जाए तो बेचैनी होने लगती है। क्या यह संभव है कि हम मौन से डरते हैं क्योंकि हमें अपनी सच्ची पहचान का सामना करना पड़ेगा? कार्डिनल सारा हमें याद दिलाते हैं कि जब इंसान अपनी वास्तविकता से भागता है, तो वह असली खुशी और शांति से भी दूर हो जाता है। मौन को अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आधुनिक दुनिया में मौन खो गया है, तो हमें इसे दोबारा लाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। डिजिटल फास्टिंग करें, हर दिन कुछ समय मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें। अकेलेपन को नकारात्मक न समझें। अकेले समय बिताना मानसिक और आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। प्रकृति के करीब जाए, जंगल, पहाड़ या किसी शांत स्थान पर समय बिताने से भीतर शांति आती है। दिन की शुरुआत और अंत में मौन अपनाएं। सुबह और रात को कुछ समय मौन में बिताना मानसिक शांति के लिए बहुत लाभकारी है। कार्डिनल सारा हमें सिखाते हैं कि मौन को अपनाने से जीवन की गहराइयां खुलने लगती हैं और हम आत्मिक संतोष महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मौन सिर्फ शांति नहीं, बल्कि हमारी पीड़ा को समझने और सहने की ताकत भी देता है?
इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय। अध्याय 4, मौन और पीड़ा का संबंध। क्या कभी आपने महसूस किया है कि गहरी पीड़ा में अक्सर शब्द बेकार हो जाते हैं? जब इंसान किसी कठिन परिस्थिति या गहरे दुख से गुजरता है तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीज क्या होती है, शब्द या मौन? हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द को दूर करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत होती है, लेकिन कभी-कभी मौन ही असली दवा होती है। कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में बताते हैं कि मौन सिर्फ आत्मिक शांति का साधन नहीं, बल्कि पीड़ा को समझने और सहने की ताकत भी देता है। दर्द में मौन क्यों जरूरी है? जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, जब हम किसी गहरे संघर्ष से गुजरते हैं, तो क्या शब्द हमारी मदद कर पाते हैं? अधिकतर लोग उस समय किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वे बस मौन में रहना चाहते हैं। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं तो क्या हमारे शब्द उसे राहत दे सकते हैं? लेकिन अगर हम चुपचाप उसके पास बैठ जाएं, तो क्या उसे कुछ राहत महसूस नहीं होती? गहरी पीड़ा में मौन एक आश्रय की तरह काम करता है। यह हमें दर्द से भागने की जगह उसे समझने और स्वीकार करने का साहस देता है। मौन हमें दर्द को सहने की शक्ति देता है। यह अध्याय हमें बताता है कि दर्द से भागने के बजाय मौन हमें उसे स्वीकार करने में मदद करता है। जब हम किसी शारीरिक चोट को सहते हैं तो डॉक्टर हमें आराम करने और शांत रहने की सलाह देते हैं। जब मन घायल होता है तो उसे भी मौन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। अगर हम अपने भीतर मौन को विकसित करें तो हम कठिनाइयों का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या पीड़ा में ईश्वर मौन हो जाते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे दुख में होते हैं तो ईश्वर चुप क्यों रहते हैं? लेकिन कार्डिनल सारा बताते हैं कि ईश्वर कभी चुप नहीं रहते। वो बस हमें गहरे मौन में जवाब देते हैं। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने बहुत कम शब्द बोले। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे मौन में डूब गए। जब महात्मा गांधी को सबसे गहरी पीड़ा सहनी पड़ी तो वे उपवास और मौन व्रत रखते थे। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम पीड़ा में भी मौन को अपनाते हैं। पीड़ा में मौन को कैसे अपनाएं? एक, शिकायत की बजाय स्वीकार करें। जब कठिन समय आए तो पहले उसे स्वीकार करें। शिकायत से शांति नहीं मिलती, लेकिन मौन में समाधान मिल सकता है। 2, ध्यान और प्रार्थना करें। मौन में बैठकर ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। 3, सहने की शक्ति विकसित करें। हर पीड़ा एक सबक देती है, लेकिन हमें इसे सुनने के लिए शांत रहना होगा। मौन हमें पीड़ा से भागने नहीं, बल्कि उसे सहने और समझने की ताकत देता है। अगर मौन हमें पीड़ा सहने की शक्ति देता है, तो क्या यह हमें असली खुशी और आनंद तक भी पहुंचा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय। अध्याय 5, मौन और सच्चे आनंद का रहस्य। क्या आपको लगता है कि असली खुशी शोर शराबे, मनोरंजन और बाहरी चीजों में मिलती है, या फिर इसका असली स्रोत कहीं और है? आज की दुनिया में हर कोई खुशी की तलाश में है। कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई नाम कमाकर, तो कोई रिश्तों में प्रेम पाकर। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सारी चीजें सच्ची और स्थायी खुशी देती हैं? कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में बताते हैं कि असली आनंद मौन से ही प्राप्त होता है। क्या बाहरी चीजें असली खुशी दे सकती हैं? आज का समाज हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि खुशी बाहर की चीजों से मिलती है। एक बड़ा घर हो तो जीवन सफल होगा, अच्छा करियर हो तो मन को संतोष मिलेगा, ज्यादा पैसे हों तो चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्यों कई अमीर और प्रसिद्ध लोग अंदर से खाली और दुखी महसूस करते हैं? क्यों लोग हर चीज मिलने के बाद भी बेचैन रहते हैं? क्योंकि सच्ची खुशी बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। मौन और सच्चे आनंद का संबंध यह अध्याय हमें समझाता है कि मौन ही असली आनंद की चाबी है। 1, मौन हमें आत्म जागरूकता देता है। जब हम शांति में बैठते हैं तो हमें अपने असली मनोभावों का एहसास होता है। हम समझते हैं कि क्या सच में हमें किसी चीज की जरूरत है, या सिर्फ समाज के दबाव के कारण हम उसकी चाह रखते हैं। 2, मौन हमारे भीतर शांति लाता है। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो बाहरी सुख भी हमें खुशी नहीं दे सकता।
संतोष और आनंद तभी आता है जब मन में शांति हो, और यह शांति मौन से आती है। 3. मौन हमें ईश्वर से जोड़ता है। सभी महान संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने मौन को अपनाया, क्योंकि मौन ही ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है। जब हम मौन में होते हैं तब हम अपने भीतर की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं। क्या आनंद और सुख में फर्क है? आधुनिक समाज हमें सुख की ओर धकेलता है, लेकिन आनंद कुछ और ही है। सुख क्षणिक होता है, यह बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अच्छा खाना, मनोरंजन, पैसा। आनंद स्थायी होता है, यह आत्मा की गहराई से आता है और मौन से पोषित होता है। अगर हम मौन में रहना सीख लें तो हमें बाहरी सुख की उतनी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मौन को अपनाने से असली आनंद कैसे पाए? हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं, गहरी सांस लें और विचारों को शांत करें। बिना किसी बाहरी चीज के खुद के साथ समय बिताएं। शांति और आत्मिक संतोष को महत्व दें, न कि सिर्फ बाहरी उपलब्धियों को। जो व्यक्ति मौन में आनंद लेना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। अगर मौन सच्चे आनंद की कुंजी है तो क्या यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय। अध्याय 6, मौन और आध्यात्मिक ऊंचाई का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि सभी महान संत, साधु और दार्शनिकों ने मौन को ही आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन माना है? मौन केवल एक साधारण आदत नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का सबसे गहरा मार्ग है। जिन्होंने मौन को अपनाया उन्होंने आत्मज्ञान पाया। जिन्होंने मौन को जीवन का हिस्सा बनाया उन्होंने अपने अंदर गहराई से शांति और संतोष का अनुभव किया। कार्डिनल रॉबर्ट सारा इस अध्याय में बताते हैं कि मौन हमें न केवल आत्म जागरूक बनाता है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। मौन और आध्यात्मिक विकास का गहरा संबंध मौन हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है। आज हम बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि खुद को भूल चुके हैं, लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की गहराई महसूस होती है। मौन ध्यान को गहरा बनाता है। चाहे किसी भी धर्म या परंपरा को देखें, ध्यान और प्रार्थना में मौन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संतों ने ध्यान में मौन को अपनाया और परमात्मा से जुड़े। महर्षि, आर्य और योगियों ने मौन में बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। मौन हमें बाहरी दुनिया के मोह से दूर करता है। आज हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, धन, प्रसिद्धि, लोगों की राय। लेकिन जब हम मौन अपनाते हैं तो हमें समझ आता है कि असली खुशी इन चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। मौन से आध्यात्मिक ऊंचाई कैसे प्राप्त करें? एक हर दिन कुछ समय अकेले और मौन में बिताएं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी गहराई महसूस होगी। 2 गहरी सांसें लें और विचारों को शांत करें। यह आपको तनाव से मुक्त करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। 3 प्राकृतिक मौन का अनुभव करें। पेड़ों की छांव में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे या किसी शांत जगह पर जाकर मौन को महसूस करें। 4 अपने विचारों का निरीक्षण करें, लेकिन उन्हें नियंत्रित न करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आप अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे। 5 ईश्वर से जुड़ने के लिए मौन प्रार्थना करें। बोलने की बजाय मौन में बैठकर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। जीवन में मौन को अपनाने के लिए कुछ सुझाव। सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ मिनट मौन में बिताएं। दिन भर में कुछ समय बिना मोबाइल, टीवी या किसी भी शोर के बिताने की आदत डालें। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट मौन ध्यान करें ताकि मन शांत रहे। अगर कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड मौन में सोचें। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी शक्ति है। यह हमें स्वयं से जोड़ता है, जीवन के असली आनंद का एहसास कराता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अगर हम शांति और स्थायी खुशी चाहते हैं तो हमें मौन को अपनाना होगा। यह न केवल हमारे मन को शांत करता है,
बल्कि हमें ईश्वर और हमारी आत्मा के सत्य से भी जोड़ता है। अब सवाल यह है, क्या आप मौन की इस शक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन कुछ समय मौन में बिताकर आत्मिक संतोष और सच्चे आनंद को अनुभव करना चाहेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको मौन की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शांति और आत्मिक विकास की यह सीख हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? कमेंट में लिखकर हमें बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। कमेंट में यह भी लिखे बताएं कि आप अगली ऑडियो बुक किस विषय या किताब पर सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमें और बेहतरीन ज्ञानपूर्ण वीडियो बनाने में मदद करेंगे।